Hello student, myself Nitin Goyal, faculty of JEE Mathematics. लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट और कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी मींस क्या होता कि डिफरेंशिएबिलिटी बोले तो फंक्शन की एबिलिटी वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट होगा या नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड योर डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी समझना है तो आपको पता चाहिए कि अगर सपोज मान लो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, एक रफ ग्राफ बना लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये ग्राफ ऐसा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे कोई पॉइंट है x इक्वल टू सी, और उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये चेक करना रहा। तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उस पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या चाहिए, सेम चाहिए। इधर से निकालोगे तो लेफ्ट हैंड, इधर से निकालोगे तो राइट हैंड। अगर ये कंडीशन वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है उस पॉइंट के लिए, तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन मेरा उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, तो इसको ब्रीफली समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, इसको ब्रीफली समझते हैं। देखो, मैं मानता हूं लेट एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, और यहां पे लिखता हूं एंड लेट c बिलोंग्स टू, एंड लेट c बिलोंग कर रहा है कहां से, ओपन इंटरवल a कॉमा b से। ठीक है, मैंने बोला कि f ऑफ x कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो ऑन ओपन इंटरवल क्या है, a कॉमा b, और एंड मैंने क्या किया, लेट सी बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल के कहीं बीच से, क्या कर रहा है, सी बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में कहीं सी बिलोंग कर रहा है। अच्छा, सी अगर बिलोंग कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। एट x इक्वल टू सी पे क्या है, फंक्शन तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो if and only if limit x tends to c, f of x minus f of c upon x minus c exist finitely। देखो, मैंने बोला कि तुम्हारा f ऑफ x कोई रियल वैल्यू फंक्शन है इस ओपन इंटरवल में, और c तुम्हारा बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल में, तो आपका f ऑफ x क्या है, इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। ये कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ अगर ये लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन का। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, ये एग्जिस्ट करना मतलब क्या हो गया, आपने लिमिट में पढ़ा था, कोई भी लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, सेम रहेगी तब। अच्छा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस c पे लेफ्ट हैंड लिमिट, c पे राइट हैंड लिमिट भी क्या करेगी, सेम रहेगी, तभी जाके वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो इसी को मैं लेफ्ट और राइट में तोड़ देता हूं, तो लेफ्ट के लिए मैं लिखूंगा लिमिट x tends to c minus f of x minus f of c upon x minus c इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए लिखूंगा लिमिट x tends to c plus f of x minus f of c upon x minus c। This is your left hand derivative, this is your right hand derivative। आपको कितने ध्यान में रखना है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो। अच्छा, ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी,
एग्जिस्ट करेगी। अच्छा ये एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब इसके आगे भी मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये लेफ्ट है तो मैं पुट लिख सकता हूं, पुट x इक्वल टू क्या c माइनस h, बट x टेंस टू c तो h टेंस टू क्या रहेगा 0। सिमिलरली इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं, पुट x इक्वल टू c प्लस h, बट x टेंस टू c तो h टेंस टू क्या रहेगा 0। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लिमिट में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अगर ये मैंने पुट कर दिया तो नई लिमिट जो आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h इक्वल टू क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू c, सॉरी h टेंस टू 0, यहाँ पे f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन प्लस h। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारी, ये अगर एग्जिस्ट करती है तो ये जो है ये तुम्हारा, ये जो है ये क्या होती है तुम्हारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या होता है तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो ये जो निकलता है ये भी तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये भी क्या है तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या है तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ये आपस में इक्वल है तो मैं बोलूंगा कि तुम्हारा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, तीन चीजें ध्यान में रखना है। अगर तुम्हारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पे, तो ये एग्जिस्ट करेगा। अच्छा ये एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अच्छा ये एग्जिस्ट करेगा तो इसको सब्स्टिट्यूट करके मैं सॉल्व करता हूं तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी आपस में क्या रहेगा, सेम रहेंगे। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा सी पे है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है f डैश ऑफ c माइनस से डिनोट किया जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है f डैश ऑफ c प्लस से डिनोट किया जाता है, f डैश ऑफ c प्लस से डिनोट किया जाता है। ये नोटेशन है किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के। या फिर अच्छा लेफ्ट है तो इसी को r में लिखा जाता है, लेफ्ट f डैश ऑफ c यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसका नोटेशन और में है क्या, r f डैश ऑफ c, इसको बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर तुम्हारा फंक्शन क्या है किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब तीन चीजें ध्यान में रखना है ना, कौन सी, अगर तुम्हारा फंक्शन, अगर तुम्हारा फंक्शन है ना, तुम्हारा फंक्शन क्या बोल रहा हूं मैं कि f ऑफ x कोई फंक्शन है और एट x इक्वल टू c पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो तुमको ध्यान में रखना है c पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और c पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को नोटेशन क्या लिखा था मैंने, हमने बोला था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन क्या, x माइनस c। राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। अच्छा ये इक्वल चाहिए, इसको मैं पुट करके अगर लिखता हूं तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन के आता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या, x माइनस सॉरी c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन यहाँ पे क्या रहता है, माइनस h। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f ऑफ क्या, c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन यहाँ पे रहेगा प्लस h। दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है क्या, f डैश ऑफ 0 f डैश ऑफ c माइनस से डिनोट किया जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है f डैश ऑफ c प्लस से डिनोट किया जाता है। यानी आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या चाहिए, ध्यान में चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल बातें हैं। हमने बोला था कि अगर
ये पॉइंट सी पे क्या करता है, तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले तो बात हमने बोली थी, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली। अच्छा, ये अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोला गया है वही क्या है तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, पुट करके हमको ये मिला था। तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखना है। कौन सी, एक तो ये वाली चीज, उसके बाद ये वाला भी नोटेशन ध्यान में रखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, और ये वाला भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसका डिनोट कैसे किया जाता है, लेफ्ट के लिए f डैश ऑफ c माइनस, राइट के लिए f डैश ऑफ c प्लस। दिस इज योर डिफरेंशिएबिलिटी, ये तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है इसी का, जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल टू c, ठीक है। मैंने क्या बोला कि f ऑफ x क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू c, तो मैं बोलूंगा देन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का रिलेशन है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। यानी इस पॉइंट पे फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे अगर तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कोई शक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं सी पे तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज करता है कंटिन्यूटी, इससे फॉर्मूला निकल के आता है डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। लेकिन इसका कॉन्वर्स हम नहीं बोल सकते, इसका कॉन्वर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज करेगा, ये हो नहीं सकता। एक आधे केस में होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएबिलिटी ही इंप्लाइज करती है कंटिन्यूटी, यानी किसी पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। उसमें आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी आ गई उस पॉइंट पे, अगर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी आ गई तो समझ जाओ कि उस पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी आ गई। तो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं आप कि फंक्शन तुम्हारा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। उसके बाद ध्यान में रखना है, नेक्स्ट बात ध्यान में रखना है, अगर किसी पॉइंट पे, अगर ग्राफ में किसी पॉइंट पे, जैसे कि एक आधा मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूं, ये कोई फंक्शन है, और ठीक है, और ग्राफ में अगर किसी पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू a, यहाँ पे मैं मान लेता हूं x इक्वल टू c, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं x इक्वल टू d। अगर तुम्हारा किसी पॉइंट पे ग्राफ में, अगर किसी पॉइंट पे शार्प कॉर्नर जनरेट हो रहे हैं, तो उस पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। ये भी बात ध्यान में रखना। अगर तुम्हारे ग्राफ में कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ स्मूथ है और यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ गया, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सभी जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो भी पॉइंट है जहाँ पे शार्प कॉर्नर जनरेट हो गया, इस पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद इसके प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।